हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत ठीक से होंगे। तो डेफिनेटली आपको कुछ थंबनेल से भी पता चल रहा होगा और मेरे सामने जो ये प्लान है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें आपको शायद पहले ही पता चल गई होंगी। तो जी हाँ, काफ़ी टाइम पहले मुझे 2 क्वेरियाँ आई थी जेड प्लान के अकॉर्डिंग। पहली क्वेरी थी एनएन अग्रवाल जी की, जिन्होंने मुझसे कहा था सूखे पत्ते गिर जाते हैं, गिर रहे हैं बार-बार, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और दूसरा क्वेश्चन जो था आशा जी ने मुझे उनके ब्लॉग पे ये पूछा था, जेड की फास्ट ग्रो कैसे करें? सो पहला मेरा जो क्वेश्चन है उसका मैं रिप्लाई आपको दूँगी। एनएन अग्रवाल जी, सूखे पत्ते, ये टाइम चल रहा है विंटर का, जैसे कि आपको पता है जनवरी है। यहाँ पे दिल्ली में आपका पहले क्लाइमेटिक कंडीशन आप अपना देखिए, आप कहाँ रह रहे हैं। अगर इस टाइम पे वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से लेस देन टेम्परेचर जा रहा है, दैट इज़ ऑब्वियस कि आपके प्लांट का गिरना, आपकी पत्तियों का गिरना ज़ाहिर-सी बात है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी लो टेम्परेचर, सबसे पहले जो ये जेड प्लांट है, इसको आपको पता है ये फुल सनलाइट लविंग प्लांट है। सो नेचुरली ये एक पेरेनियल प्लांट है, ये एक सक्लेंट की वैरायटी भी कहा जा सकता है इसकी। और लेकिन इसकी जो पत्तों में पानी ऑलरेडी होता है, तो जब विंटर सीज़न आती है तो नेचुरली हमें ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपके यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर है, दैट मीन्स कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इस केस में ऐसा, मतलब ये चीज़ नहीं चल रही है, आपका समर्स में भी ऐसा हो रहा है, सो देयर आर 2 to 3 रीज़न्स। सो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपका जो प्लांट है, अगर उसकी जैसे येलो लीव्स है, खैर मेरे पौधे में तो कोई भी येलो लीव्स नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊँगी, ये देखिए एकदम हरा-भरा है, बहुत ही प्यारा सा प्लांट है मेरा ये। तो इसमें कोई येलो लीव्स नहीं है। इफ़ आपके प्लांट में अगर कोई येलो लीव्स हो जेड प्लांट में, दैट मीन्स उसको सॉरी लेस वाटर हो चुका है। यस, पानी की कमी की वजह से उसमें येलो लीव जो हैं हो रही हैं, इसीलिए पत्तियाँ गिर रही हैं। सेकंड वन इज़, अगर आपका जैसे मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा चल रहा है, टचवुड ग्रोथ अच्छी हो रही है और इसका कोई ये नहीं है, येलो लीव्स नहीं है, मोटी-मोटी पत्तियाँ हैं जैसे स्टेम होना चाहिए, और अगर तब गिर रही हैं दैट मीन्स ओवर वाटरिंग हो रहा है इसमें, तो हमें जल्दी से ही उसका रीज़न ढूँढना चाहिए। थर्ड वन, अगर आपके प्लांट जैसे इस लीव में अगर आप किसी में भी कोई भी पत्ती देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये इसमें मैंने कटिंग लगाई थी, इसमें भी मुझे अगर किसी भी पौधे में जेड प्लांट की अगर लीव्स में आपको डॉट डॉट दिख रही है, दैट मीन्स उसको फंगस अटैक हो चुका है, तब पत्तियां गिर रही हैं। सो ये 2-3 रीजंस हो सकते हैं। अगर इनमें कोई भी रीजन है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्लांट की देखभाल करें, राइट। अब मान लीजिए पेस्टिसाइड्स अगर हो चुका है, उसका मैं एक आपको ऑप्शन दूंगी, नीम स्प्रे आप जरूर कीजिएगा 15 दिन में एक बार अपने प्लांट्स के ऊपर। तो उससे जो नीम स्प्रे होगा, उससे जो आपका फंगस वगैरह होगा वो मतलब अटैक नहीं होगा। अगर ज़्यादा अटैक हो रहा है, आपको लग रहा है कि रूट्स भी मेरी खराब हो रही, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका जो प्लांट है उसको रीपॉट करना पड़ेगा, उसका जो सॉइल मिक्सचर है उसको चेंज करना पड़ेगा, जिसमें कि अगर आप गार्डन सॉइल है, आपका कंपोस्ट है 1/2, और आपका जैसे नीम खली हो गया वो ऐड कर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लीजिए, देसी जुगाड़ जो है, जो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो उसका एक मिक्सचर बना के, हाँ, ड्रेनेज जो है आपके प्लांटर में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये ड्रेनेज होल मांगता ज़रूर है आपका जेड प्लांट। तो अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा, आई एम डैम श्योर आपके प्लांट की पत्तियाँ कभी नहीं गिरेंगी गाइज़। सो आई थिंक एनएन अग्रवाल जी, आपको आपके क्वेश्चन का जितना मैं बता सकती थी उतना मैंने आंसर रिप्लाई कर दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ इश्यूज़ और अलग तरीके से आते हैं, देन यू कैन कमेंट मी ऑन माय दिस वीडियो, राइट। थैंक यू सो मच। और मुझे कुछ भी आप कमेंट कर रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा जी का। उनके क्वेश्चन पे मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ, उन्होंने कहा है कि जेड की फास्ट ग्रो कैसे की जाए। तो आशा जी, हमारे घर में जब बेबी होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें टाइम लगता है, उसकी ग्रोथ ओवर भी नहीं होनी चाहिए और लेस ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए, वो दोनों हमारे लिए टेंशन वाली बात है। लेकिन अगर वो अपने टाइम पे अपनी ग्रोथ ले लेते हैं तो उसमें हम सेटिस्फेक्शन होती है हमें। सो वही चीज़ आती है हमारे प्लांट्स में। मैं गार्डनिंग, जो भी गार्डनिंग करता है ना, वो शायद मेरे इस बात को रिलेट कर रहा होगा कि जैसे हम अपने बेबीज़ को टाइम टाइम को बढ़ने के लिए कहते हैं, वैसे ही उनको, हाँ, न्यूट्रिशन देना है, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे वो चीज़ें ना ओवर देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फास्ट ग्रोथ किसी की भी नहीं होती। अब आपको कोई बोलेगा ये डाल दो पेड़ बढ़ जाएगा, ये कर दो ऐसा होगा, ऐसा सच कुछ नहीं होता।
टाइम टेकन। जो प्लांट जो गार्डनिंग रिलेट करते हैं ना, जो गार्डनिंग में हैं, वो जानते हैं कि हमारा जो ये पैशन है ना, इसमें टाइम टेकन चाहिए, इसमें बहुत टाइम चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए होता है। तो अब ऐसी भी बात नहीं है कि आपका बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो शायद आप इस वजह से पूछ रही हैं मुझे, तो उसकी मैं आपको थोड़े से सुझाव दे सकती हूँ कि आपको क्या करना है कि अगर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे कि मैं आपको बताऊँगी ना, मैंने अभी ये हो गया 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, आई थिंक दूसरा महीना चल रहा है इसका। मैंने ये इसमें मेरा एक प्लांट आया था, तो मैंने पॉली बैग निकाल के इसको वेस्ट नहीं किया था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे-ऐसे कटिंग्स लगाने के लिए, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने इसमें कटिंग लगाई है, आप देखिए इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये ना छोटी-छोटी नई ग्रोथ आ रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए छोटी-छोटी नई ग्रोथ्स आ रही हैं गाइस। तो इसका मतलब इसका रूट डेवलप हो गया है। मैंने स्टेम कटिंग से लगाई थी। तो मैं इतना ही इससे माँगूँगी क्योंकि ये टाइम इसका वैसे भी कटिंग क्योंकि इतनी ठंड बढ़ रही है, तो ये ऐसा कर लेकिन 2 महीने पहले किया था तो उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा फिर भी ठीक था, उतना ज़्यादा ठंड नहीं थी। तो इसलिए ये जो जेड प्लांट है मतलब समर्स में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे क्या नाम है आशा जी कि ग्रोथ के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ करना है कि सप्लीमेंट्स में बोन मील बहुत अच्छा काम करता है। तो आप एक काम कर सकते हैं विंटर्स में, अगर आपका पेड़ जेड प्लांट है, अच्छी ग्रोथ नहीं चल रहा, आप इसकी गुड़ाई करके, इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें बोन मील 1 स्पून ऐड कर दीजिएगा। तो होपफुली अच्छे से डेवलप होगी इनकी रूट्स। और सबसे बड़ी बात है जो जेड प्लांट है इसकी क्या-क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए, इसको जो वाटरिंग है वो इसके जो रिक्वायरमेंट है विंटर में, समर्स में, स्प्रिंग में, वो चीज़ें हमने देखनी है। अदरवाइज इट्स अ हार्डी प्लांट, ये ना मरने वाला प्लांट है सीरियसली। अगर कोई बिगिनर्स भी होगा ना तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जेड प्लांट ज़रूर लगाइए। तो जेड प्लांट हमें बेस्ट रिजल्ट्स देता है, लेकिन उसके लिए सॉइल मिक्सचर जो मैंने आपको बताया, गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, सैंड, हाफ ये करिएगा। नीम खली ज़रूर यूज़ कीजिएगा, नीम खली नहीं है बोन मील यूज़ कीजिएगा, और इसमें हल्दी यूज़ कीजिएगा कि हो सकता है फंगस अटैक ना हो, क्योंकि विंटर्स में फंगस अटैक ज़रूर होता है। और सबसे बड़ी बात है सॉरी आपका नाम बोल रही हूँ मैं आशा जी, कि इसमें ना जो भी आपका कंटेनर होगा ना, वो कंटेनर को आपने ज़रूर देखना है, उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जब भी आप पानी डालें, पानी आराम से निकल जाए। ये नहीं पानी डाला तो निकल गया, आप इतने ज़्यादा छेद कर दीजिए उस प्लांटर में, ऐसा नहीं है। नॉर्मली एक पॉट में 2-3 छेद होने चाहिए जिसमें ड्रेनेज होल ठीक तरीके से हो, पानी आप आराम से डालिएगा और आराम से निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हर एक प्लांट अपना टाइम लेता है और कुछ-कुछ चीज़ें हमें देख के ही मतलब टाइम एक्सपीरियंस करने पे ही हमें पता चलती है। और मैं आपको एक अच्छा-सा एक सॉल्यूशन बताऊँगी। अभी थोड़ा फ़ेब खत्म हो जाने दीजिए। मार्च से आप क्या कीजिएगा, मार्च में आप 2-3 या तो आपके पास ये छोटे-छोटे पॉट्स होंगे, 10-10 रुपए वाले पॉट होते हैं, इसमें इतने सारे होल होते हैं, तो इसमें आप नीचे कंकर, पत्थर वगैरह डाल के प्रॉपर मिट्टी डाल दीजिए और इसमें इसकी ना कटिंग 4-5 लगा दीजिएगा। ठीक है? इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सनलाइट में, क्योंकि मार्च में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है, और पानी इसमें कम दीजिएगा। और दूसरी भी कोई भी और 2-3 कंटेनर लीजिए, उसमें भी रख लीजिए। सॉइल मिक्सचर ऐसा डाल दीजिए। आप मुझे बताइएगा मार्च के बाद, ये मार्च में ही उसकी स्टेम रूट कितनी अच्छी हुई है और उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। और हम टाइम टू टाइम इसकी कटिंग अच्छी से करेंगे तो और बढ़ेगा, क्योंकि प्रूनिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपके पास मदर प्लांट है, मार्च में आप उनकी कटिंग कर दीजिए अच्छे से, गुड़ाई कर दीजिएगा उसकी, एक तो उसकी भी ग्रोथ होगी और इसकी भी अच्छी सी ग्रोथ होगी। बाकी हाँ, मैं खाद, जैसे मैंने अपने प्लांट को खाद नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं सैटिस्फाई हूँ। बट हाँ, अगर हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए, जैसे मुझे इससे भी अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो येस, मुझे महीने में 2 महीने में खाद, लिक्विड खाद दे दो या कंपोस्ट हल्की-हल्की मुट्ठी डाल दो 2 महीने 3 महीने में, तो आपकी जेड प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको जो भी जेड प्लांट के रिगार्डिंग जिनको भी कोई क्वेरी होगी, अगर जो मैंने कहा उसके रिगार्डिंग थी और वो कंप्लीट हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुके हो आप, तो गुड, अच्छा है। अगर कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो कंप्लेन होगी, आपका जो जेड प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, उसे पसंद करने के लिए और मुझसे सवाल करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू।